जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है कि चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दिया है। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। इसमें विलक्षणता यह रखी है कि स्मरणे न कालः, नाम जपने के लिए कोई समय नहीं बांधा है कि इसी समय नाम जपना है। कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं कही। कोई जपे और कैसे ही जपे, किसी तरह से भगवान के नाम में लग जाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे। वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु बहुत लंबी होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों की कमी आ गई। इसीलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम जप करो। जुगती बताओ जाल जी, राम मिलन की बात। मिल जासी सो माल जी, थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। श्री हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरिजे राम। हरिया गेले चालता, जैसे आवे गाम। जैसे रास्ते चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्रायः एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज़्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते। अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होता है, राम राम तो हर कोई ले लेता है। छोटे छोटे बच्चे भी करते रहते हैं, इसमें ऐसा क्या है, ऐसे इसकी अवज्ञा कर देते हैं। राम नाम सहज है ना लेना भैया, इसलिए इसकी अवज्ञा कर देते हैं। हमारे भाई बहनों में यह विचार उठता है कि हमारे कोई विशेष साधन बताया जाए, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार करो, तो कह देंगे महाराज ऐसे तो हमारे से होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं, हम गृहस्थी हैं, निभता नहीं है, क्या करें, यह तो बहुत कठिन है। भैया फिर राम राम करो, तो वे कहेंगे कि राम राम तो हर एक बालक भी करता है, इसमें क्या खास है, राम राम में क्या है। अब कौन सा बढ़िया साधन बताएं भाई, अगर विधियां बताएं तो आपसे होती नहीं है, और राम राम को कहें तो हर एक बालक कर लेता है, राम राम में क्या है, यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताओ उनको क्या कहा जाए। अरे भैया, भगवान से विमुख होने का यह एक तरह से बढ़िया तरीका है। भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई है, नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है।
नाम जप साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते, इसके शरण नहीं होते। भैया शरण कैसे होवें? विधि क्या है? शरण लेने की कोई विधि नहीं होती, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगें, ऐसी आफत में आ जाएं तो पुकारते हैं कि नहीं कि भाई मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वहाँ भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? मुहूर्त होता है क्या? हरिया बंदी वान ज्यों करिए कूक पुकार। शरणागति सुगम होती है। जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय रोना शुरू करूं? यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा? अथवा ऐसे समय बांधता है कि आधा घंटा रोऊं या 10 मिनट रोऊं, वह तो माँ नहीं मिले तब तक रोता रहूं। इस माँ के मिलने में संदेह है। यहाँ माँ मर गई हो या कहीं दूर चली गई हो तो कैसे आएगी पुकारने पर ठाकुर जी तो सर्वतः श्रुतिमल लोके, सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। ऐसे भगवान के शरण हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता, विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। जब तक यह बल, बुद्धि, योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है तब तक सच्ची शरण हो नहीं सकता। इसीलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए और जब भी हो जाए उसी वक्त उसका बेड़ा पार है, उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है, कई साधक पूछते हैं कि नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? भैया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझहि साधु। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष खुद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में बड़ा कौन है। इसीलिए हम इन दोनों के गुण भेद बता देंगे, पर छोटा बड़ा नहीं कहेंगे। गोस्वामी जी महाराज यहाँ ऐसी बात कहते हैं, परंतु आगे उनसे कहे बिना रहा नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते समय उपक्रम में मोरे मत बड़ नामु दूहू ते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, ऐसा कहते हैं। और निर्गुण की बात का उपसंहार करते हुए निर्गुण स्वरूप के लिए अलग से कहते हैं कि निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। अर्थात अभी ऊपर प्रकरण में जिसका वर्णन किया उस निर्गुण से नाम का प्रभाव बड़ा है। फिर सगुण का वर्णन करते हुए उपक्रम में कहूँ नाम बड़ राम ते। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि सगुण भगवान राम से भी नाम बड़ा है। इसे सिद्ध करने के लिए पूरी रामायण में राम जी ने क्या क्या किया और नाम महाराज ने क्या क्या किया,
ऐसे वर्णन करके उपसंहार में फिर निर्गुण और सगुण दोनों से नाम को बड़ा बताते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ऐसे पहले उपक्रम में दोनों से नाम को बड़ा बताया गोस्वामी जी ने, फिर उपसंहार में भी दोनों से नाम को बड़ा बताया। बीच में भी निर्गुण उपसंहार करते हुए निर्गुण से बड़ा कहा, सगुण का उपक्रम करते हुए सगुण से बड़ा कहा। ऐसे बीच में अलग अलग एक एक से नाम को बड़ा बताया। भगवान अपने नाम के अधीन है। नाम के बिना भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान जब वन में गए तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। ऐसे पूछने पर परिचय देते हैं कि ये राम जी हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं। ऐसे उनका नाम बताने से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है, भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। जय श्री राधे। जय श्री